डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। तोशाखाना केस का फैसला पाकिस्तान में यकीनी तौर पे इस वक्त हलचल मचा रहा है। पाकिस्तान में सियासतदानों में, ऐवानों में इस फैसले की गूंज सुनाई दे रही है। आज हर जबां पे इसी फैसले के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, लेकिन दरअसल ये मसला क्या है? ये क्या केस है जिसने खान साहब की सियासत के ऊपर एक कारी जब लगा दिया? ये क्या फैसला है जिसने खान साहब को नाअहल करार दे दिया? आज प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ जो पैनल में लोग शामिल होंगे उनका मैं तारुफ करार से सुनूं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें जनाब काजी समी साहब, रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से। साथ में हमें ज्वाइन करते हैं नासिर अजीम साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं फ्रॉम इस्लामाबाद, और साथ ज्वाइन करें जनाब बैरिस्टर जुनैद साहब, अगेन लीगल एक्सपर्ट। गुफ्तगू का आगाज करेंगे काजी साहब आपसे। काजी साहब, एक्सपेक्टेड था ये फैसला? बिल्कुल इसकी तवक्का की जा रही थी, क्योंकि ये मामला बड़ा संगीन नौयत का था। और इसमें देखिए दो पहलू हैं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया है कि वो करप्ट प्रैक्टिस, देखिए गोशवारों में डिक्लेयर नहीं किया गया, एक तो दूसरा फिर उससे मुतल्लिक जो बयान अल्फी था वो भी मैच नहीं हो रहा था गोशवारों में। तो एक तो ये थे, लेकिन एक अखलाकी पहलू है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं और अब तक इस पर बात नहीं हो रही है कि चले इमरान खान साहब ने तोशाखाना से तहाइफ जो है वो ख़रीदे, और एक कानूनी तरीके से ख़रीदे, और एक जो तयशुदा तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ख़रीदे, लेकिन क्या उन तहाइफ को बाहर मार्केट में लाकर बेचा जा सकता है, फ़रोख्त किया जा सकता है? ये एक अखलाकी पहलू है कि दो मुल्कों के दरमियान जो तहाइफ का तबादला होता है, अगर वो आदमी कोई शख्स उसको ख़रीदता है और उसे फिर ओपन मार्केट में लाकर फ़रोख्त करता है, ये असल में संगीन मामला है जिसे जो है एड्रेस नहीं किया गया। लिहाजा तवक्का तो थी और इसी हवाले से थी, लेकिन तवक्का तो ये भी थी कि हो सकता है कि ताहयात नाअहल हो जाते, लेकिन उन्होंने जो है वो मौजूदा असम्बली में तो ये किसी भी सूरत में नया इलेक्शन लड़कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि मौजूदा असम्बली का जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है। उन 5 सालों तक के लिए तो ये नाअहल होगा। अच्छा, ये 5 साल की जो आपने गुफ्तगू की है, मैं चाहूंगा इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिएगा। ये 5 साल खत्म कब होते हैं, मुकम्मल कब होते हैं? 5 साल एक लिहाज से अभी ये देखें, तफसीली फैसला अगर मिसाल के तौर पर आज मेंबर पंजाब जो है इलेक्शन कमीशन के, अगर वो नासाजी तबीयत की वजह से शायद नहीं शामिल हुए या कोई मसला था, अगर उनके दस्तखत हो जाते तो शायद आज ही तफसीली फैसला भी रिटर्न में जारी हो जाता। तो मैं जो 5 साल का मामला है वो ये देखना है कि वो आज से शुरू होता है या जो असम्बली डेट से। मैं जो समझता हूँ, जो मेरी पार्लिमानी प्रैक्टिस रही है पार्लिमानी रिपोर्टिंग की, तो मैं ये समझता हूँ ये मौजूदा असम्बली तक है। अच्छा, एम आलम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी। एम आलम साहब, जरा ये फरमाइएगा, जिस तरह काजी समी साहब हमारे साथ स्टूडियो में बैठे वो फरमा रहे हैं कि 5 साल नाअहली का फैसला किया गया। 5 साल नाअहली की मुद्दत क्या होगी इस फैसले की रोशनी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर साहब, अभी फैसला चूंकि तफसीली जारी नहीं किया गया है, फैसले का एक मखसूस पार्ट जारी किया है, क्योंकि फैसला इसलिए जारी नहीं हुआ कि दूसरा जो 5वां मेंबर है, जो प्रोविंशियल हेड है, वो भी उसके दस्तखत नहीं हो सके हैं, और इतलात भी आ रही हैं कि उनको शायद डेंगू हो चुका है और वो मौजूद नहीं है। तो दस्तखत पूरे होंगे तो फैसला आएगा, लेकिन अभी तक जो फैसला आया है या जो ओपन कोर्ट में अनाउंस हुआ है उसके मुताबिक तो यही है कि अगले टर्म के लिए उन्हें नाअहल करार दिया गया। अच्छा, अगला टर्म से मुराद क्या है, ये वाज़ह होना चाहिए फैसले में कि जो अभी 1 साल बाकी है, तो एक तो टर्म ये बाकी है, और 1 साल के बाद जो अगला इलेक्शन होगा 5 साल वो हैं। तो 5 साल नाअहली अगर होती है तो 1 साल ये और 4 साल वो, तो बनती नहीं है, मैच नहीं होती है। तो ये फैसला जो है ना, वाज़ेह फैसला आ जाए तो फिर बात सामने आएगी कि नाअहली जो हुई है वो 5 साल के लिए हुई है या अगले टर्म के लिए हुई है। अगला टर्म तो अभी 1 साल बाकी है, ऐन मुमकिन है कि जो 1 साल बाकी है इसके लिए कहा गया हो, या फिर अगला जो टर्म 2023 में ऑफिशियल इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन, उसके लिए कहा गई है। तो ये बात अभी वाज़ेह नहीं है। तो अगर मैं आपका इस वाले मामले को समझूं कि ये जो मौजूदा असेंबली की मुद्दत है, उस मुद्दत तक के लिए खान साहब को नाअहल करार दिया, तो अर्ली इलेक्शन का जो सवाल है वो भी आउट ऑफ इक्वेशन हो जाएगा। देखें, ये फैसले में वाज़ेह लिखा होगा कि इमरान खान साहब को इस टर्म में भी नाअहल करार दिया गया है और अगले टर्म के लिए भी। अगर ये कहा जाए कि इमरान खान साहब को अगले टर्म के लिए नाअहल करार दे दिया गया है, यानी कि आइंदा वो बाई इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, या इस पूरे टेन्योर में जो 1 साल बाकी है, क्योंकि एक टर्म तो ये मौजूद है ना, तो ये तो फैसला भी वाज़ेह नहीं हुआ है कि ये जो टर्म मौजूद है इसको कहा गया अगला टर्म, या फिर 2023 से जो 5 साल होंगे तो फिर तो 6 साल की नाअहली हो गई। बिल्कुल सही।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं फैसले के बारे में जानता हूं। नासिर साहब, जो आज फैसला आया, जरा उस फैसले की रोशनी में हम बताएंगे कि दरअसल जो अभी तक मामला सामने है वो क्या है और उसमें क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नासिर साहब जी। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, आपका, आपके चैनल का और पैनल को भी सलाम। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फैसले की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली वो ये रहा है कि कुछ चैनल्स पे एक बयानिया या एक माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और कुछ मीडिया ग्रुप्स की जानिब से कुछ और चाह रहे हैं। बेसिकली हुआ ये है कि जो तफसीली फ़ैसला आना अभी बाकी है, और एक बात याद रखिएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि तफसीली फ़ैसले में हो सकता है कि 63(1)(f) की बात हो जाए। ये बात हो रही है 63(a) की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। तो ये भी तफसीली फ़ैसला आने के बाद बातें सामने आएंगी कि तफसीली ऑर्डर क्या है, जजमेंट क्या है और उसके मुताबिक नाअहली कितने अर्से की। और नासिर साहब इसके ऊपर भी बताइएगा, अभी जो मौजूदा फैसला जो समझा जा रहा है, जो अखज़ किया गया, क्या ऐसे सिनेरियो में ये कहना कि खान साहब अमली तौर पे सियासत में बिल्कुल अब नजर नहीं आएंगे, या सियासत की बात करें या इलेक्शंस की सूरत हाल की बात करें, तो ये इसके ऊपर जरा क्लैरिटी दे दीजिएगा, कब तक ये नाअहली बरकरार रह सकती है? देखिए मुनीर साहब, ये नाअहली जो हुई है ये तकरीबन 5 साल की है, और 5 साल के बाद ये खान साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। देखा जाए, आप जिस क्वालिफिकेशन जिस आर्टिकल के तहत हुई है, अगर उसकी डेफिनेशन को गौर करें तो उसके मुताबिक ये 5 इयर्स की बात बनती है, और 5 इयर्स जब डिसीजन आता है उसके बाद स्टार्ट होता है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि 5 इयर्स की टर्म को देखा जाएगा और उनको रिलैक्स कर दिया जाएगा। और जब ये केस चल रहा था तब से एक चैनल पे एक बार बात हो रही थी कि ये केस जब से चल रहा है क्या वो भी काउंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मुकदमा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में चल रहा है, ये कोई क्रिमिनल मुकदमा तो था नहीं कि मुलज़म सज़ा भुगत रहा था जेल में और उसके बाद उसकी सज़ा को काउंट कर दिया जाएगा। ये डिसीजन अभी आया है, और डिसीजन आने के बाद अगर 5 इयर्स की इन पे है नाअहली, तो 5 साल आज से शुरू होंगे और आज की ठीक 5 साल बाद जाके वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल। यानी कि ये समझा जाए कि अमली तौर पे जो आने वाले इंतखाबात होते हैं, चाहे वो जल्द हों बदेर हों, अपने वक्त पे हों, खान साहब अगर ये फैसला स्टैंड रहता है तो उस इंतखाबी अमल से दूर रहेंगे। बिल्कुल, अगर इलेक्शंस अब दोबारा 6 इयर्स बाद होंगे, जब खान साहब की नाअहली ख़त्म होगी, तो खान साहब 6 इयर्स के बाद ही दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे, या कोई ज़िमनी इंतखाबात अपनी नाअहली के टेन्योर को ख़त्म करने के बाद लड़। आपका पॉइंट आगे खान साहब, लेकिन अभी मैं तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ग्रुप्स में से जो इस वक्त बात निकल के आ रही है, कुछ लोग तो इस पर खुश हैं क्योंकि शायद इलेक्शन कमीशन से तायात नाअहली का भी फैसला हो जाता, और कुछ लोग शायद इसलिए भी खुश होंगे कि शायद अगर खान साहब की अब नाअहली हुई तो बहुत से लोगों के लिए रास्ता भी साफ हुआ होगा। देखिए, इस तरह की चीज़ें तमाम सियासी जमातों में होती हैं। जब बड़े कायदीन उनके देखें, अगर नवाज शरीफ साहब नाअहल नहीं होते तो आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होते। बिल्कुल सही। तो इसी तरह इमरान खान की भी पार्टी का भी यही ताल्लुक है। इमरान खान की पार्टी में ज़ाहिर है 2 से 3 वज़ीर आज़म ऑलरेडी मौजूद हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं। तो वो ये समझ रहे होंगे इस वक्त, ठीक है, ना सिर्फ देखें इंतखाबी मार्के से बाहर नहीं हुए इमरान खान, पार्टी से भी बाहर हो गए ना, चेयरमैनशिप भी उनकी मुतासिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चेयरमैनशिप भी खत्म होगी। अब वो भी जाहिर है फिर कायदे तहरीक ही बनेंगे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब कायदे तहरीक हो गए या कायदे पार्टी हो गए, या हमारे कराची के कायदे तहरीक हुआ करते थे। अब वो एक कायद का एक दर्जा मिल जाएगा, या रहबर कहेंगे, कायद कहेंगे। अब तो खैर PTI के मामला तो आप देखते हैं एक सियासी अकीदे के तौर पर देखते हैं, कल्ट है उसके अंदर, तो वो एक असबियत है, उसके अंदर एक सियासी असबियत है, एक नया ट्रेंड दिया है इमरान खान की सियासत ने। तो उससे इमरान खान की को मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर देखा जाए अगर पार्टी स्टेबल पार्टी अगर स्टेबल रहती है तो पार्टी को जरूर फायदा होगा। माइनस इमरान खान पार्टी हम देखते हैं कि स्टेबल, क्योंकि जब कराची की सियासी जमात की बात की जाए माइनस हुआ तो पार्टी स्टेबल नहीं है। नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद ही नून लीग आज तक उस तरीके से स्टेबल नजर नहीं है। लेकिन जुनैद साहब, जरा एक बात की जा रही है, तहरीक इंसाफ के पॉकेट से चीज निकल के सामने आ रही है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उसकी ज्यूरिडिक्शन के ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। फैसला देने के हवाले से तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ भी था कि इस तरह के माजी में बहुत सारे केसेस हैं, उनको भी फिर यकजा किया जाए और उसके ऊपर फैसला दिया जाए। क्या ये जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो आज का फैसला आया,
ज्यूरिडिक्शन बनती थी और जो फैसला दिया गया, क्या आपको लगता है कि वैसे ये एक्सपेक्टेड भी था? अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज़ हुआ है वो हुआ है आर्टिकल 63(1)(p) में कि कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकती है। तो एक जो चीज़ आई थिंक कुछ एनालिस्ट भी रेज कर रहे हैं वो ये कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या कोर्ट ऑफ लॉ है, क्या वो कॉम्पिटेंट कोर्ट है भी या नहीं है, बिकॉज जस्ट इलेक्शन कमीशन इट्स नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो दैट इज़ वन ऑफ द आर्गूमेंट। ये आर्गूमेंट अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है, ना इस पर कोई ऐसा जजमेंट इस पॉइंट पे डायरेक्टली आई है, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी ये डिस्क्वालीफाई करने की, स्पेशली लाइफ टाइम तो दूर की बात, जो इवन 5 ईयर्स भी, ये एक पॉइंट है। दूसरा एक आर्गुमेंट भी है जो वो ये कि इलेक्शन कमीशन के पास अंडर द इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017 बहुत सारी पावर्स हैं जो एक कोर्ट को डिस्टिंग्विश करती है एक ट्राइब्यूनल से या एक नॉर्मल कमीशन से। वो है कंटेम्प्ट की पावर या इवन कॉग्निसेंस लेने की पावर। तो कॉग्निसेंस का तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप अंडर सेक्शन 190 जो इस केस में भी जो कि मैंने पढ़ा है, ऑर्डर मेरे पास नहीं है, अंडर सेक्शन 190 ऑफ द इलेक्शन एक्ट कोर्ट जो है इस पर कॉग्निसेंस ले और क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करे। लेकिन कंटेम्प्ट की पावर दी हुई है इलेक्शन कमीशन को। तो ये एक बड़ा एक एम्बिग्यूटी इस पॉइंट पे, क्या इलेक्शन कमीशन हैविंग रीडिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैविंग गॉन थ्रू द इलेक्शन एक्ट, क्या इलेक्शन कमीशन इस तरह का ऑर्डर डिसक्वालिफिकेशन फॉर 5 ईयर्स भी कर सकता है या उस पर आगे कोई कोर्ट ऑफ लॉ से आपको वो अप्रूवल लेना है। और अभी रिसेंटली भी जो एक पिटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, विच इज़ पेंडिंग एंड इन विच द ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय द चीफ जस्टिस अतर द उमर बंदयाल साहब, कि ये जो डिसक्वालिफिकेशन वाला चीज़ है दैट स्पेशली फॉर लाइफ इट्स समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अभी ऑब्जर्वेशन है, अब देखते हैं उस केस में क्या होता है, उस केस का भी इम्पैक्ट आएगा। और जहाँ तक रह गया आगे की, अभी कुछ लोग बात कर रहे थे 5 साल की नाहली हो, मुझे तो लगता है आई थिंक ये विद इन फ्यू डेज ये अपील हो जाएगी। ये अपील की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन मैं जुनैद साहब, मैं अपील की तरफ आता हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। कैसे आपको शर्मा? मैं जुनैद साहब से ये मालूम करना चाह रहा था, जुनैद साहब, जब स्पीकर किसी रुकन को नाअहल करने के लिए या उसको डीसीट करने के लिए जो रेफरेंस भेजता है इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन उसको किस लॉ के तनाजुर में देखता है? तो ज्यूरिडिक्शन तो मेरा ख्याल है बनती है इलेक्शन कमीशन। बल्कि मैं चाहूंगा नासिर साहब और जुनैद साहब दोनों जरा इस हवाले से गुफ्तगू करें। ज्यूरिडिक्शन तो बनती है इसके अभी जो इस केस में तो पीडीएम के जो इलेक्टेड थे लॉ मेकर्स, उन्होंने बिल्कुल रेफरेंस भेजा, पहले स्पीकर के पास गया और फिर वो वहां से गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास और फिर ये चीज बनी। इमरान खान साहब को डीसीट कर दिया गया। डीसीट हो गए, बिल्कुल हो गए, लेकिन ज्यूरिडिक्शन की बात हो रही है। नासिर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी मुनीर साहब, ज्यूरिसडिक्शन बिल्कुल बनती है। ज्यूरिसडिक्शन बनती है तभी जाके फैसला आया। इससे पहले फैसल वाडा का देखते हैं और मुख्तलिफ ऐसे केसेस और ऐसे फैसले आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से। ऐसी तो बात बिल्कुल भी नहीं कि ज्यूरिसडिक्शन ना बनती हो। सिर्फ और सिर्फ गौर ये करना है कि क्या 5 ईयर्स की जो नाअहली है या उसमें हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि जब तफसीली फैसला आए तो वो तायात नाअहली की भी बात ऐड कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास डिस्क्रिशन मौजूद है और वो इख्तियारात रखते हैं और बाकायदा कानून और आइन के मुताबिक ये फैसला आया है और ज्यूरिसडिक्शन और डिस्क्रिशन दोनों हवालों से देखा जाए तो वो बनती है। ये पॉइंट आ गया। लेकिन एमएम आलम साहब, जरा मुझे इस बात पे रहनुमाई फरमाइएगा। रिसेंटली अगर हम देखें गुज़िश्ता 1 से 1.5 माह में जितने भी अदालतों में केसेस गए, हमने देखा कि वहां पे एक रिलैक्सेशन दिखाई दी। वहां पे जो भी केस गया वो बाइज्जत बरी हुआ। इनफैक्ट मशहूर जमाना कत्ल केस की बात करें, वो भी वहां पे हमें रिलैक्सेशन के मामला दिखाई दिए। इस वक्त जो खान साहब के ऊपर जो केस था, जरा वो केस आम आवाम के अगर अंदाज में बयान करें तो वो केस क्या था और वो करप्शन की जो रकम थी वो कितनी होगी? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि घड़ी लेने पे या टाई लेने पे या कफलिंग लेने पे खान साहब को अगर नाअहल किया गया और ये एक बार रीत चल पड़ी तो फिर पाकिस्तान में तो सियासी जमातों का, सियासी कायदीन का चलना मुश्किल हो जाएगा। मनीर साहब, जो इलेक्शन कमीशन ने ओपन कोर्ट में अनाउंसमेंट की है इस फैसले की और जो उन्होंने चंद सफ़ाहत जारी किए हैं अपने फैसले के, उसके मुताबिक तो ये है कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना के जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल किए हैं उनको इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किया और छुपाया।
जिसकी वजह से वो इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि करप्ट प्रैक्टिस हुई है, और इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ अगली टर्म के लिए उनको नाअहल करने का फैसला दिया है, बल्कि उन पर फौजदारी मुकदमा बनाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशन दी है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि तोशा खाने के तहफ़ लिए। देखिए, ये टेक्निकल मामलात हैं। इमरान खान शुरू दिन से ये बात कह रहे हैं कि मुझे टेक्निकल बुनियादों पे नाअहल करने की साजिश हो, और अभी हमने हाल ही में देखा कि 8 नेशनल असम्बली की बाई इलेक्शन में 8 सीटों पर बाई इलेक्शन मतलब 6 इमरान खान जीते जी। तो ये तो उनकी शोहरत, बावजूद इसके कि उन पे इल्ज़ामात की बौछार है इस वक्त, वो सिर्फ तोशा खाने के मामले पे नहीं है, उनकी जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं, उनकी बीवी की ऑडियो लीक हुई हैं, फिर फराह गोगी वाला मामला है, तो ये जो है सिलसिला काफी लंबा है। और एमएम आलम साहब ऐड करता चलूं, एमएम आलम साहब आज बिलावल साहब ने गुफ्तगू फरमाई और उन्होंने कहा ये तो बहुत छोटा सा मुकदमा है जिसमें खान साहब को अभी सजा हुई है, अभी तो बड़े सारे मुकदमात हैं, फॉरेन फंडिंग केस है, दीगर मामलात हैं जिसमें खान साहब को जवाब देना होगा। तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कंफर्टेबल भी तो नजर आ रही है। देखिए, फॉरेन फंडिंग पे तो ऑलरेडी इमरान खान साहब के खिलाफ FIR कर चुकी है और वो उस पर जमानत भी हासिल कर चुके हैं और वो अंडर प्रोसीडिंग है मामला। और इसमें बिलावल साहब का कहना भी दुरुस्त है कि ये तो छोटा सा केस है, क्योंकि बिलावल साहब के अब्बू ने बड़े बड़े केस कर रखे हैं, तो ज़ाहिर है छोटा नज़र आएगा उनको, तो छोटा केस है। तो इस मुल्क में अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई जब तक नहीं होगी उस वक्त तक तमाम फैसले बाइश कराएंगे लोग, आवाम उस इन फैसलों को मैं नहीं समझता कि कोई लिफ्ट कराएंगे। इमरान खान को आज डिस्क्वालीफाई कर दें। अगर इमरान खान कहता है कि जी मेरी तरफ से फला जो अब इलेक्शन हो गया मेरी सीट पे ये आदमी खड़ा होगा, तो इमरान खान की तो पोजीशन वो है जो किसी ज़माने में जमात इस्लामी की कराची में थी और अल्ताफ़ हुसैन की कराची में थी कि वो खंबे को खड़ा करते हैं तो उसको वोट पड़ जाए। तो इमरान खान की पोजीशन आजकल वही हुई है, ये एक फैक्ट है। मैं कोई उनको काजी साहब आपकी बात से कंट्राडिक्ट करना चाह रहे, काजी साहब आप कुछ कहना चाह रहे? देखिए, ये जो इमरान खान का जहाँ तक ताल्लुक है ना आलम भाई, वो ये है कि इमरान खान साहब अगर खंबे को खड़ा करेंगे तो वो नहीं जीतेगा, इस तरह नहीं है। आपने 2018 के आम इंतखाबात में देखा, जहां आज ज़मीनी इलेक्शन में बिलोर साहब को दोबारा हराया इमरान खान साहब ने, तो वो सीट इमरान खान साहब ने जब छोड़ी थी, हालांकि मकबूलियत और एन मकबूलियत का दौर था, आज की भी मकबूलियत से भी ज़्यादा मकबूलियत का दौर था इमरान खान का। उस वक्त तक इमरान खान को आजमाया भी नहीं गया था, उस वक्त वो बिलोर साहब जो है वो सीट ले गए थे। तो इसी तरह अगर इमरान खान के अभी 6 हल्कों में जो भी इंतखाबात होंगे उसमें लाजमी नहीं कि वो 6 की 6 वो जीते, शायद 1 आध 2 3 इस तरह हो सकता है, लेकिन वो मकबूलियत हासिल नहीं है इनको जो। लेकिन काजी साहब एक पहलू तो है ना कि अवामी सिंपैथी का पहलू तो है बहुत ज्यादा। अगर मैं खान साहब जब वजीर आजम हाउस से निकले, उन्होंने गालिबन जो पहले हफ्ते में जो स्पीच की उसमें एक ही बात की कि ये अपने केसेस माफ करवाने आए और मुझे टेक्निकल ग्राउंड्स पे नॉकआउट कराने आए। तो ये तो तमाम सूरत हाल होती दिखाई भी दे रही है ना। देखिए, सियासी मुकदमात की कोई एज नहीं होती। अभी इमरान खान के खिलाफ भी जो फैसला आया है या इमरान खान साहब के खिलाफ भी जो मुकदमात बन रहे हैं, ये सारे सियासी नौयत के हैं, इनकी कोई उम्र नहीं होती, ठीक है ना। ये किसी भी वक्त खत्म भी हो जाते के मुकदमात हैं और इनका मुकदमे का आगे मुस्तकबिल क्या होगा इसके ऊपर गुफ्तगू करके आलम साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। बाई इलेक्शन में हुक्मरान जमात हारती है, ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। और इसीलिए इमरान खान साहब वहाँ बिलोर साहब की सीट पे भी हारे और साद रफीक से भी हार गए थे लाहौर में। इसी तरह बिल्कुल वजह फरमाया। एमएम आलम साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं जरा इस फैसले का मुस्तकबिल क्या होगा और इस फैसले की रोशनी में आगे क्या अदालती कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है, इसकी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज जो तोशा खाना केस के हवाले से फैसला सामने आया, इस फैसले की रोशनी में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्सपेक्ट तो किया होगा, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा था कि तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है इसने इस फैसले के मुमकिन नताइज के हवाले से जो पिटिशन थी उसको तैयार कर लिया।
इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला भी होगा और साथ में इस फैसले की अगर ओवरऑल पोजीशन को देखा जाए, तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है कि शायद ये फैसला ज्यादा देर तक सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं ठहरेगा और खान साहब की जो अहलियत है वो उसको रिस्टोर कर लिया जाएगा। जो सब जरा कानूनी पहलू देखते हैं इस फैसले का कि ये जो फैसला जिस अंदाज से दिया गया, इस फैसले के बाद आज जब तहरीक इंसाफ अपील तैयार करेगी और जब अपील की जाएगी, कितने % ये कहा जा सकता है या कितना पॉजिटिव होना चाहिए तहरीक इंसाफ को कि अपील में तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है और इस फैसले को फिर से चैलेंज किया जाएगा और उसको वापस लिया जाएगा? देखिए, मैं एक चीज तो ये है कि अभी तक ऑर्डर तो मेरी नजर से नहीं गुजरा, जो ऑर्डर अभी आया भी नहीं है। जी आया भी नहीं है, तो बट एक बात जो इम्पोर्टेंट है, आई थिंक नासिर साहब वाज मेंशनिंग दिस कि फैसल वाडवा या बाकी केसेस में ये वाला केस इस तरह डिफरेंट है कि तोशा खाना जो गिफ्ट से रिलेटेड केस है या इस तरह का कोई केस नहीं आया, और इस केस में उन्होंने एडमिट भी कर लिया है, मतलब रिटन रिप्लाई जो था उसमें उन्होंने एडमिट कर लिया कि मैंने 4 चीज़ें बेची। अब बात ये है कि फॉर एग्जांपल या तो आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट उस तरह किया हो जैसे कि वाडवा वाले केस में हुआ, जो इसमें नहीं है, और दूसरी बात ये कि ये जिस तरह तोशा खाना के जो रूल्स हैं उसको भी आप अगर पढ़ें तो उसमें भी आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आती है कि कैबिनेट को आप डिस्क्लोज कर सकते हैं और कैबिनेट के इवेंचुअली आप और रूल्स में तो बहुत सारी चीज़ों को आप बिकॉज ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट भी आप उसको कैमोफ्लैश कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी एडजुडिकेटेड। ये चीज़ें आएंगी और इस पर क्लैरिटी अभी आना बाकी है। रही बात ये अपील की, बिल्कुल अपील की जाएगी। मुझे तो लगता है कि अपील में देर आर हाई चांसेस बिकॉज there are certain legal issues जो वैसे भी नजर आते हैं ऑन द फेस ऑफ इट। तोशा खाना के जो रूल्स हैं और फिर कैबिनेट डिवीजन के जो रूल्स हैं उसमें बड़ी एक जो है फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। ऊपर से जो इमरान खान का रिप्लाई है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर ही एडमिट इट। या तो आप एडमिट ना करें और आपको पकड़ा जाए और आखिरी दम तक एडमिट ना करें तो मेला फाइडे और बाकी चीजें सामने आती हैं। तो ये चीजें आएंगी, देखते हैं। आई थिंक इन द अपील देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी और देयर इज अ टेंडेंसी इवन इन द सुप्रीम कोर्ट अभी भी कि ये जो लाइफ बैन का एक कॉन्सेप्ट चला या डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ वाली चीज चली है और जिस पे पिटिशन पेंडिंग है और जिस पे एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है उससे तो यही लगता है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज अ डिफरेंट माइंड कंपेयर टू द इलेक्शन कमीशन। और तो मुझे नहीं लगता कि अगले आने वाले इलेक्शंस में ही इज गोइंग टू बी स्टैंडिंग डिसक्वालिफाइड। नासिर साहब, आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं इस हवाले से तो अपील के हवाले से बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये अपील किस फोरम पे कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसला आने के बाद अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए, अगर आप याद है तो आपको पढ़ देते हैं बिल्कुल कि 63 ए का क्लॉज 3 है, एनी पार्टी एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन मे विद इन 30 days prefer an appeal to the Supreme Court which shall decide the matter within 3 months from the date of the filing of the appeal। एक तो ये बात उनके लीडरान की जानिब से सुनने में आ रही है कि वो हाई कोर्ट जा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट, ये क्लियर कर दिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सेकंड बात जो सर फरमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। अच्छा, वो ठीक। इसमें सेक्शन 190 जो है ना इलेक्शन एक्ट का, वो कहता है हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच कमीशन का ऑर्डर पे, तो देयर इज उनके पास आई थिंक 19-20 दोनों ऑप्शंस हैं, तो दे कैन गो इवन इन द हाई कोर्ट, दे कैन गो अंडर सेक्शन 190। सही हो गया। नासिर साहब, आप कंटिन्यू कर सकते हैं जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उनकी नाअहली की जो बात हो रही है, देखिए उनके लीडर्स की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है तो वो इस बात पे प्रेस करते हैं कि नाअहली जो है वो उनकी एक सीट की हद तक थी और उसके बाद वो नाअहली ख़त्म हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाअहली 2 तरीक़ों की होती है और 2 मामलात पे होती है, या वो कुछ ईयर्स की है या वो तायात में है। और जब खान साहब अपने मद्दे मुकाबिल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ जाते रहे डिफरेंट फोरम पे, तो या उनको 5 years की नाअहली हुई या उनको तायात नाअहली हुई। ये तमाम जितने भी आप फैसले देखें, नज़ायर देखें, जितने भी डिसीजंस देखें तो आपके सामने हैं। बेसिकली कुछ उनके जो रिलेटेड लोग या उनके माइंडसेट के लोग जो मीडिया पे बैठ के बात करते हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी तरह खान साहब 2023 में इलेक्शन लड़ लें, इलेक्शन के काबिल हो जाएं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके और उनकी सरबराही में इलेक्शन लड़ा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसकी वजह से वो
ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं लोगों के माइंड में। सही, आपका पॉइंट आ गया एमएम आलम साहब, आप इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये अगेन एक टेक्निकल मामला तो है लेकिन सियासी नौयत भी इसकी बड़ी अहम है। ये साहब सियासी मामलात में मुसलसल जो है ना गड़बड़ आती जा रही है। अभी फौरी तौर पे जो है सर ये कोई पहली दफा हुई है? मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस वक्त, मैं देख रहा हूँ। उन्होंने भी अपने कारकुनान को सड़कों पर आने की कॉल दे दी है कि आप इलेक्शन कमीशन से इजहार एकजहती के लिए सड़कों पर आएँ पूरे मुल्क में। तो ये अच्छी सूरत हाल नहीं है और मैं समझ रहा हूँ कि अब मुस्लिम लीग नून भी समझ गई है कि उनका जो असल मकसद था वो मुकम्मल हुआ। अब ये आर्मी चीफ को अपॉइंट करके इलेक्शन में जाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं ये, वरना ये अपने कारकुनान को सड़कों पर आज ना निकालते क्योंकि पीटीआई कारकुनान पूरे मुल्क में सड़कों पे मौजूद हैं और नून के कारकुनान भी जब सड़कों पे आएंगे तो खुदा न खास्ता तसादुम का होगा। मैं समझता हूँ कि ये बेहतर हिकमत अमली नहीं है राना। एमएम आलम साहब अब मुझे ये बताएं ना, क्योंकि वक्त भी हमारे पास कम रह गया, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? ये बड़ा अहम होने जा रहा है। एमएम आलम साहब आवाज आ रही है आपको? मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब पॉलिसी नहीं है नून लीग की। अभी तो एक पूरे मुल्क में यूँ समझ लें कि गम और गुस्सा है पीटीआई कारकुनान में। टायर जलाए जा रहे हैं, सड़कें ब्लॉक की जा रही हैं, तमाम हाईवेज आपकी बंद कर दी गई हैं और तमाम जो मुल्क में जो अहम शाहराएँ हैं और शहरों की और गाँव देहातों की, सब उसमें लोग निकल आए। अब ऐसी सूरत में नून के कारकुनान भी आ जाएंगे तो तसादुम की तरफ मामला जाएगा, बल्कि इस आग को बुझाया जाए। और इमरान खान साहब जो है जिस तरह वो इजलास में लगे हुए हैं, उनका काम है कि वो आएँ, आके अपनी आवाम को समझाएं कि ये चूँकि एक आइनी तौर पे फैसला आया है और हम इसका आइनी जवाब लेकिन अभी जो एमएम आलम साहब जो सिनेरियो इस वक्त नजर आ रहा है, उससे जो है ना फैसला तो नहीं बदलेगा। लेकिन एमएम आलम साहब इस वक्त जो भी सिनेरियो नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई ऑफिशियल कॉल तो नहीं दी गई। आवाम अगर अपने आप से निकलती है और अगर इस पे खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है तो तहरीक इंसाफ या चेयरमैन इमरान खान या ये कह सकते हैं साबिक चेयरमैन इमरान खान, वो उनके ऊपर तो लायबिलिटी नहीं होगी कानूनी एतबार से। देखिए इसमें एक चीज मैं बताऊं जी खान साहब। हाँ, देखिए इसमें एक चीज ये हमें महसूस जी जी मैं कहा साहब आप कहा साहब उसमें एक चीज हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि इस वक्त मुल्क में जितनी भी अनारकी फैलेगी वो हुकूमत के हक में जाएगी, इमरान खान के हक में नहीं जाएगी। एक चीज़ हम नज़रअंदाज कर रहे हैं कि देखिए इलेक्शन तो अगर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो भी जाती है तब भी मैं नहीं समझता, क्योंकि मेरा जिन पॉलिटिकल सियासी हल्कों में बैठना है और हुकूमती हल्के भी हैं, तो वो किसी सूरत भी वक्त से पहले इंतखाबात नहीं करेंगे, वो 1 महीना पहले भी नहीं करेंगे। अगर इसी तरह मुल्क में अनारकी फैलती रही और तसादुम की फिजा रही तो हुकूमत के पास तो 1 साल का और भी है ना, एक्सटेंशन पे भी जा सकते हो। यानी यहाँ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला नहीं, पार्लियामेंट की भी एक्सटेंशन हो सकती है। तो जितनी अनारकी फैलेगी वो हुकूमत के हक में जाएगी, उनको जवाब मिलेगा, वो आगे जा सकते हैं और आगे मामला को बढ़ा सकते हैं। इस मामले में इमरान खान की सियासत का इम्तिहान है कि वो किस अंदाज से लेकर चलते हैं। अगर वो तसादुम से बचाना चाहते हैं पॉलिटिक्स को तो और एक चीज और मैं चाहूंगा जुनेद साहब आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। आमतौर पर जब हम बात करते हैं कोई भी अदालती मामला होता है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला होता है वो एक प्रेसिडेंस बन जाता है। क्या इस फैसले की रोशनी में अब यह कहा जा सकता है कि माजी में जो इस तरह के तहफ़ लिए गए उनके ऊपर भी अब एक इंक्वायरी हो सकती है या उनके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके हवाले से भी इसी तरीके के फैसले एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? देखिए देर बिल्कुल आगे ये जो एक केस है बिल्कुल नया केस था तोशा खाना का, और इससे आगे जो जूरिस्प्रूडेंस है हमारी लॉ की वो इसी तरह डेवलप होगी कि जो आगे गिफ्ट्स हमारे हेड ऑफ द स्टेट्स लेंगे उनको काफ़ी सोच समझ के डिस्क्लोज करके अपने स्टेटमेंट्स में सारी चीज़ें लिख के करना पड़ेगा। उस पर पहले तो मिलते थे, वो डिस्क्लोज कभी होते थे कभी नहीं होते थे, भेज दिए जाते थे, और ये पहला केस है जिसमें ये चीज़ एटलीस्ट एक फोरम से तो डिसाइड हो गई है इलेक्शन कमीशन से आगे जाके क्या बनता है। लेकिन फिर भी जो भी डिसीजन हो इवेंचुअली अगर ओवरटर्न भी होता है, लेकिन इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इससे ये तो स्टैब्लिश हो जाएगा कि आगे के जो गिफ्ट्स हैं जितने भी अब फ्यूचर में पीपल आर गोइंग टू बी मोर विजिलेंट, रूलर्स एंड ऑल, ये जो हेड ऑफ द स्टेट्स आर गोइंग टू बी मोर विजिलेंट। जो पहले इसको बड़ा लाइटली लिया जाता था
तो ये बिल्कुल हमारी इस पे आगे जो जरूरत एक सवाल करूंगा दोनों जी जी जी, काजी साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जुनेद साहब, आपका पॉइंट है। काजी जुनेद साहब, आपसे और नासिर साहब दोनों से मैं रहनुमाई लेना चाहूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है और अपील में जाते हैं और या हाई कोर्ट में जाते हैं, तो हमने तो देखा है कि अब जज साहिबान जो है वो ज़मीर की भी बात करते हैं, जज्बाती पहलू भी उनका नज़र आता है। तो तोशाखाना केस का टेक्निकल और कानूनी तरीका तो ये था कि उन्होंने गोशवारों में उसका जिक्र नहीं किया और बयान हल्फी में उन्होंने एतराफ़ भी किया। तो अब अगर उस तनाजुर में अगर अखलाकी पहलू ये देखा जाता है कि तोशाखाना से इमरान खान साहब ने चीज़ें खरीदी, तहफ़ खरीदे और बाद में उसे ओपन मार्केट में फरोख्त किया, तो यानी वो कारोबारी नोयत इख्तियार कर गया है। तो वो अखलाकी पहलू भी तो अदालत फिर अब देखेगी ना कि वो लेकिन कारोबारी नोयत क्या है, ये इखलाकी पहलू तो फिर दीगर मामलात कर यहाँ आकर इमरान खान में जब समझता हूँ कि वो फंसेंगे। अगर उनको कानूनी तौर पर या आईनी तौर पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिलता भी होगा तो वो अखलाकी तौर पर आकर फंसेंगे। दूसरा, वो फौजदारी मुकदमा फिलहाल रोकना चाहेंगे। उनकी नाअहली से बचने से ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है कि वो फौजदारी मुकदमे से किसी। नासिर साहब, आप कमेंट जरूर कीजिएगा इसके ऊपर। नासिर साहब, आप कमेंट कीजिएगा प्लीज। मुनीर साहब, जो सर ने सवाल किया उसका जवाब ये है कि कोई भी कोर्ट ऑफ द लॉ है, कोई भी फोरम है, आप जब अपील में जाते हैं तो कोई भी फोरम लॉ से और एविडेंस से, डॉक्यूमेंट्स से बाहर नहीं निकल सकता। ये जो फैसला आया है इसमें लकुनाज मौजूद होंगे तो कोई भी फोरम खान साहब को रिलीफ नहीं दे पाएगा। ये तो इनकी बात का जवाब है, क्योंकि मतलब मैं ये समझूं कि सुप्रीम कोर्ट में खान साहब को रिलीफ मिलने के चांसेस कम है। इसके अलावा अगर आप बात करें खान साहब के मुस्तकबिल की या खान साहब आगे उन्हें कैसे चलना चाहिए, तो मैं उनको यही एक सजेस्ट करूंगा आपकी स्क्रीन की प्लेटफॉर्म से कि खान साहब को कोर्ट ऑफ द लॉ की बात करनी चाहिए, ना कि प्रोटेस्ट में जाना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट करेंगे तो उन्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि खान साहब ये कहा करते थे कि हमें कोर्ट्स का एहतराम करना है, उनके फैसलों का एहतराम करना है। अगर किसी फैसले से एतराज़ है तो उस पर अपील में चले जाना बेहतर होता है, बजाय इसके कि रोड्स पे प्रोटेस्ट करने से उनकी पार्टी को, उनकी ज़ात को और उनके बयानिए को नुकसान हो। ये पॉइंट आ गया। एम आलम साहब की तरफ मैं जाऊंगा। एम आलम साहब, जो इस वक्त समझ आ रहा है बज़ाहिर एक थिन लाइन मौजूद है खान साहब के पास और एक ट्रिकी सिचुएशन भी है। क्या सूट कर रहा है इस वक्त तहरीक इंसाफ को, और ओवरऑल पाकिस्तान में अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं तो ओवरऑल सियासी निज़ाम को क्या सूट करता है? मुनीर साहब, जब अवामी रद्द-ए-अमल आता है ना तो उसको ठंडा करने में टाइम लगता है। और ये कल रात को भी मेरी और आपकी जब बात हो रही थी तो मैंने उस वक्त भी आपको ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो सिक्योरिटी मांगी है बाकायदा लेटर लिख के, उससे ज़ाहिर तो यही होता है कि ये लाजमी सज़ा देंगे। और इस तरह कारकुनान ने भी तैयारी कर रखी थी इनके। तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने उनको कहा है कि आओ हंगामा करो, या अवामी रद्द-ए-अमल है। और इसको नासिर साहब ने सही कहा कि इमरान खान साहब ही इसको दबा सकते हैं। इमरान खान साहब इसको दबाएं और कानूनी तौर पे जो इमरान खान के खिलाफ फैसला आया है, इमरान खान कानून के दायरे में रहते ही उस फैसले का अपना खिलाफ जाएं, अपील करें। और एन मुमकिन है लॉन्ग मार्च होता हुआ देख रहे हैं एम आलम साहब, आप लॉन्ग मार्च जब होता हुआ देख रहे हैं? ये अच्छा सवाल है। एम आलम साहब, लॉन्ग मार्च होता हुआ देख रहे हैं आप? गालिबन सिग्नल्स का कोई प्रॉब्लम है? साहब आप जरूर कमेंट देखिए, इस वक्त तो इमरान खान की जो पोजीशन है वो, अब इमरान खान का ज़्यादातर वक्त तो गुजरेगा अदालतों में, ठीक है। अब उनको इस तरफ भी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि अदालतों का जो अदलिया कानूनी महाज जो खुले हैं उनके खिलाफ, अब उनकी तरफ उनकी भरपूर तवज्जो होनी चाहिए सियासी जलसों से। लगता है लॉन्ग मार्च होता होगा? लॉन्ग मार्च तो होगा, लेकिन फिल वक्त बर वक्त अभी फौरी नहीं होगा। एम आलम साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी सुन सकते हैं। आपको लगता है कि खान साहब अब जो सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है उसमें लॉन्ग मार्च करेंगे? मैं तो आपके प्रोग्राम में 2 हफ्ते पहले बोल चुका हूं कि नहीं करेंगे, और आज भी कह रहा हूं कि नहीं करेंगे। आज फौरी नहीं होगा, है ही नहीं। यानी कि आप एक आईनी इदारे की तरफ से फैसला आया तो आप लॉन्ग मार्च पे जाएंगे तो ये आप बगावत के जुमरे में आ जाएंगे और ये मजीद मुश्किलात खड़ी करेगा। अभी इमरान खान साहब को सूट यही करता है कि अपील में जाएं और कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से खुद को क्लियर कराएं, अपना जो आईनी रिलीफ है जो। और आपको लगता है कि खान साहब कानूनी आईनी तरीके से खुद को क्लियर कराने में कामयाब होंगे? मैं समझता हूं कि कामयाब हो जाना चाहिए, लेकिन जो फैसला आया है इसके कुछ महरिकात हमारे सामने बहुत पहले से रहे हैं। जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी तो
ये एक प्लीड गिल्टी वाला फैसला है कि इमरान खान साहब ने अपना जुर्म का एतराफ़ किया और कहा कि मुझसे ये हो गया और मैं डिक्लेयर नहीं कर सका या मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो अगर मगरिबी माशरे की बात करें तो ऐसी सूरत हाल में कम से कम सज़ा दी जाती है, लेकिन हमारे मुल्क में 2 वकील हमारे सामने बैठे हैं, बड़े मोहतरम हैं। हमारे मसला ये है कि अगर कोई एतराफ़ करता है तो उसको कम से उठा के मैक्सिमम सज़ा पे ले जाते हैं। अगर इमरान खान साहब के ये केस मगरिब में होता, ब्रिटिश में होता और इमरान खान प्लीड गिल्टी करते तो इन्हें कम से कम सज़ा दी जाती। जी इमाम आलम साहब, मगरिब के समाज की आपने मिसाल दी है। वहाँ तो जब यानी साबित होना तो बहुत दूर की बात होती है, जब इल्ज़ाम लगता है तो वो जो है अखलाकी तौर पर जो है मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। ये बड़ा अहम बात है और ये हमने देखा भी लंदन में और 46 डेज की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ तो ये है कि अगर इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया है तो सज़ा होनी चाहिए, लेकिन अब ये मामला ये है कि इमरान खान का जो सबसे बड़ा पहलू था ईमानदारी और दयानतदारी, अब इसको वो किस तरह और उसको सियासी तौर पे भी तहफ़्फ़ुज़ किस तरह दे पाएंगे आप। ये भी देखने में आया कि जब से इस केस का फैसला आया उस वक्त से लेके अब तक और यकीनी तौर पे आने वाले 1 से 2 रोज में मजीद भी मौजूदा जो पीडीएम इत्तेहाद है उसकी जानिब से बेइंतहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और यकीनी तौर पर हर आधे 1 घंटे 2 घंटे में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं पीडीएम के लिए ये इस तरीके से तो बयानिए में मदद देगा कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसको डेंट पहुंचा सके, लेकिन अभी भी अगर ये कहा जाए कि तहरीक इंसाफ को या खान साहब को सियासत के मैदान से रूल आउट कर दिया जाए, शायद ये होता हुआ नजर नहीं आता। खान साहब के पास इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शन में भी अगर खान साहब को कुछ हासिल ना हुआ तो फिर ये भी एक बड़ा मसला होगा कि खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। इस सवाल से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। फिलवक्त के लिए आज प्रोग्राम में क्योंकि वक्त की इजाजत नहीं दे रहा, अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि जो जलाओ घराव के जो वाकयात इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं पाकिस्तान भर में, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप अपना ख्याल रखेंगे। आज के लिए अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।